आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित हो रहा और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट भी वितरित की जाएगी। लोक भवन सभागार में दोपहर 4 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह रखा गया, जिसमें विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ये जो ऋण वितरण कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहा है। साथ ही साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट भी वितरित की जाएगी। लोक भवन सभागार में दोपहर 4 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जहां बता दें कि 50,000 करोड़ का ये मेगा ऋण वितरण जो समारोह है वो आज लोक भवन सभागार में रखा गया है, जिसमें ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही यहाँ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट भी वितरित की जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और ये कार्यक्रम आपको बताते चले, जहां विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है और 50,000 करोड़ का समारोह में ऋण वितरण किया जाएगा आज। तो लोक भवन सभागार में 4 बजे यानी कि शाम 4 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह कार्यक्रम आज आयोजित होने जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट वितरित की जाएगी और ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन सभागार में दोपहर 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्कंदिता मिश्रा जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए स्कंदिता, क्योंकि आज ये 50,000 करोड़ का ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? कार्यक्रम का आयोजन होगा और आपको बता दें शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचकर वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि विश्वकर्मा दिवस है, विश्वकर्मा जयंती है और कहीं ना कहीं बेहद खास मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 4 बजे लोक भवन पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर विश्वकर्मा जी के चित्र पर जो है माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और कार्यक्रम में आपको बता दूं जितना भी कार्यक्रम में आपको बता दूं जितना भी 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें 50,000 करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा। आपको बता दें तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। 50 करोड़ का ऋण वितरण का कार्यक्रम है। इसके अलावा बता दें विश्वकर्मा जयंती पर श्रम सम्मान टूल किट जो है वो भी वितरित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कार्यक्रम जो है वो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 बजे जो है लोक भवन में पहुंचेंगे और पहुंचकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि कल आपको बता दें कल विश्वकर्मा जयंती है 17 सितंबर को, पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है 17 सितंबर को। तो इसके चलते आज ये कार्यक्रम रखा गया है कि कल और भी तमाम सारे कार्यक्रम है, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा जयंती के चलते 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम करेंगे, जिसमें 50,000 करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा। इसके अलावा जो है विश्वकर्मा जयंती पर श्रम सम्मान योजना का टूल किट जो है वो भी वितरित किया जाएगा। बिल्कुल, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और साथ ही 50,000 करोड़ का ऋण वितरण होगा, तो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि इस बीच टूल वितरित भी किया जाएगा
तो कार्यक्रम के आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दें शाम 4 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल विश्वकर्मा जी। जयंती है। तमाम लोग अपने घर में विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ आज क्योंकि कल तमाम कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का मोदी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा जयंती भी है, तो आज जो है तमाम कार्यक्रम उन्होंने आज भी रखे हुए हैं, कल भी रखे हुए हैं, जिसमें विश्वकर्मा जी की प्रतिमा पर उनके जो चित्र है उनके चित्र पर माल्यार्पण करके सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनकी तमाम जो विचारधारा थी वो जनता तक उनका संबोधन भी रहने वाला है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जब वो 4 बजे लोक भवन पहुंचेंगे तो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे विश्वकर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके और उनको उनकी जो विचारधारा थी उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका संबोधन रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का और उसके बाद ये कार्यक्रम में 50 करोड़ का ऋण वितरण का कार्यक्रम है जिसमें 50 करोड़ का ऋण वितरण किया जाएगा। युवाओं के लिए एक बड़ा जो है उपहार है, कहीं न कहीं जिनको 500 रुपए का भत्ता भी जो कहा जाए वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन विशेष है विश्वकर्मा जयंती के लिहाज से और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हमेशा सौगात देते रहते हैं उत्तर प्रदेश वासियों को, तो उसी क्रम में ये भी एक सौगात मानी जा रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा जयंती को विशेष बनाते हुए 50 करोड़ का जो है ऋण वितरित करेंगे। बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि जिस तरह से देखिए काफ़ी ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, लोक भवन के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और लोगों को बड़ी सौगात इस बीच मिलने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ अभी बने रहिए, आगे भी आपसे एक एक अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे थे लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहाँ महाकुंभ के लिए 10 अरब का बजट जारी किया गया। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए ये बजट जारी किया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और बजट में मेला संबंधी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा और सरकार ने महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट जारी करने का ये बड़ा ऐलान किया था। 2500 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया गया था, जिसमें मेला प्राधिकरण को दूसरी किस्त के तौर पर भी जारी किया गया था बजट। इससे पहले 30 मई को भी 1000 करोड़ का जो बजट है वो जारी किया गया था। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि जिस तरह से देखें कि ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, महाकुंभ के लिए 10 अरब का ये जो बजट है वो जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्कंदिता बनी हुई है। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब महाकुंभ के लिए 10 अरब का ये जो बजट है वो जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें महाकुंभ के लिए 10 अरब का बजट जारी किया गया है और 2025 में होने वाले महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए और लोगों को याद रहे उसको लेकर आपको बता दें 2500 करोड़ का जो है 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था कि 2500 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो महाकुंभ के लिए जारी की जाएगी, जिसमें आपको बता दें आज 1000 करोड़ की जो है धनराशि वो जारी कर दी गई है। महाकुंभ को देखते हुए मेला प्राधिकरण को दी गई है, जिसमें तमाम मेला प्राधिकरण को तमाम जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनकी तैयारियों को लेकर ये धनराशि दी गई है। आपको बता दें इससे पहले भी 1000 करोड़ धनराशि दी जा चुकी है। आपको बता दें क्योंकि 2500 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी, उसका ऐलान हुआ था, जिसमें आपको बता दें 1000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं ये दूसरी किस्त मानी जा रही है। इससे पहले 30 मई को 1000 करोड़ रुपए जो है महाकुंभ के मेला प्राधिकरण को दिए जा चुके हैं, जिसमें 2025 का महाकुंभ जो है वो बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद खास माना जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है। फिलहाल स्कंदिता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से बड़ी अपडेट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर यह बड़ा हमला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। बचकानी हरकतों के बचवाए केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं उनसे बाज आए केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ा हमला किया गया, जहां राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य से बहुत वरिष्ठ जनता ने लगातार 5 बार विधायक चुनकर भेजा है। पद की मर्यादा का ध्यान रखे उप मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर यह बड़ा वार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर यह पलटवार किया। मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि जो आरोप
या जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये आपकी पद को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है और आप तो खुद ही कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं। चुनाव हारने के बाद भी आपको बड़े नेताओं की कृपा से, आशीर्वाद से आपको यहाँ का डिप्टी सीएम पद मिला है। हम सब लोगों ने कभी कृपा और दया की राजनीति पर राजनीति नहीं की है, लड़कर किया है, लड़कर लिया है और आगे भी लड़कर लेंगे। जो आप जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आप खुद दया कृपा के। आगे बढ़ेंगे जहां पशुपालन विभाग के निदेशक की कार्रवाई होगी और पशुपालन विभाग में हुए जो घोटाले उन पर कार्रवाई की जाएगी और पशुओं की दवा खरीद और अन्य गड़बड़ियों के ये बड़े आरोप लगे। जहां 2021 से 22 में हुई दवा खरीदी में गड़बड़ी पर अब कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल से जो इजाजत है वो मिल गई है। पूर्व निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई होगी और जो इसमें सम्मिलित है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि पशुपालन विभाग के निदेशक पर यह कार्रवाई की जाएगी और पशुपालन विभाग में जो भी घोटाले हुए हैं उन पर यह बड़ी कार्रवाई है। तो पशुओं की दवा खरीदी और अन्य गड़बड़ियों के जो आरोप है वो लगे, जिसको लेकर अब तमाम कार्रवाई की जाएगी और जांच भी की जाएगी। 2021-22 में दवा खरीदी में गड़बड़ी हुई थी जिसको लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल से जो अनुमति है वो मिल गई है, जिसके बाद पूर्व निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब पशुपालन जो निदेशक है उस पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे पशुपालन के निदेशक है उन पर कार्रवाई होने की जो इजाजत है वो राज्यपाल के यहाँ से मिल गई है। यानी साफ है कि 2021 और 2022 में दवा की खरीद की गड़बड़ी जो थी उसमें कार्रवाई करने को लेकर के ये बात सामने निकल के आई थी। यानी कि पशुपालन विभाग के पूर्व निदेशक रहे इंद्रमणि के खिलाफ जो है अब कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही, क्योंकि राज्यपाल से कार्रवाई की मिली इजाजत के बावजूद अब जो है इन पे कार्रवाई करने की बात सामने निकल के आ रही है। यानी साफ है कि 2021 और 22 में हुए घोटाले को लेकर के जांच लगातार चल रही थी, जिसके बाद से लगातार सुर्खियों बना हुआ था मामला पूरा, क्योंकि दवा की खरीद को लेकर के गड़बड़ी थी और निश्चित तौर पे अब जो है दवा खरीद को लेकर के जो गड़बड़ियां पाई गई थी इसमें कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग के जो निदेशक हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि उन पे अब कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है। क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बहुत स्वागत है, बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट, भारत निर्वाचन आयोग ने कानपुर से शुरू की समीक्षा बैठकें। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से आनपाली ड्रीम वैली में लिफ्ट गिरने का ये मामला सामने आया, जहां हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। तो वहीं आपको बता दें कि पहले 4 था आंकड़ा, अब संख्या बढ़कर 8 हो गई। कल हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। एक मजदूर अभी भी आईसीयू में भर्ती बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि ये जो पूरा हादसा है लिफ्ट गिरने से हुआ था, जिसके बाद उस लिफ्ट में 9 मजदूर सवार थे। 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, 4 को अस्पताल में भर्ती कराया था और एक अभी भी आईसीयू में भर्ती, जहां 4 और मजदूरों की मौत हो गई। यानी कि कुल मिलाकर 8 मजदूरों की जान चली गई। एक मजदूर आईसीयू में अभी भी भर्ती है। हमारे साथ निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि दुगना हो गया है? देखिए, लिफ्ट गिरने वाले मामले में कहीं ना कहीं हादसा जो है वो कहीं ना कहीं जो मजदूरों का इलाज चल रहा था उसमें जो संख्या है वो बढ़ती देखने को मिल रही है, जिसमें पहले 4 मजदूरों की मौत हुई और 4 के बाद आज 4 मजदूरों की फिर मौत हो गई। इलाज के दौरान ये मौत हुई है। कुल 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है और जानकारी ये मिल रही है कि एक अभी मजदूर का इलाज चल रहा है जो जिनकी और मौत के सांस ले रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक घटना देखने देखा जाए और 8 मजदूरों की कुल मौत हो चुकी है। एक मजदूर का इलाज चल रहा है जो जिला अस्पताल में 8 की मौत हुई है।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब इस बीच 8 मजदूरों की जान चली गई और इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, किस पर इस पूरे जो जितनी मौत हुई है उसकी गाज गिरेगी, तो तमाम ऐसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, पूरे मामले में एक मुकदमा कल दर्ज किया गया था, जहां एनबीसी के एमडी समेत जो है यहाँ के जीएम और जो साइड इंचार्ज हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ एक दर्ज की गई थी और जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों ने भी कहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की जाती है, सख्त क्या एक्शन लिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात यही है कि क्या एक्शन लिया जाता है इन दोषियों के खिलाफ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा, जब हम साइट पर जाते हैं तो साइट पर किसी प्रकार के कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम इनके पास नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखी जाती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में ट्रक में घुसी एक कार उन्नाव से सलून जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। कार सवार महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां आपको बता दें कि खीरो थाने के लालगंज कानपुर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये पूरा जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि रायबरेली में यह हादसा हुआ है और भीषण सड़क हादसे में ट्रक में कार जा घुसी है और जिसके चलते उन्नाव से सलून जा रहा पूरा परिवार हादसे का शिकार हुआ। कार सवार महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो 2 घायल बच्चे हैं दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया और जो पूरा मामला है वो खीरो थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रक में कार जा घुसी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। साथ ही एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, खीरो थाने के लालगंज कानपुर मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये भीषण सड़क हादसा है, जहां इस हादसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी असद खान रायबरेली से जुड़े हुए हैं। असद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या कारण रहा? बिल्कुल, देखिए देर रात का मामला है और खीरो थाना क्षेत्र से लालगंज की तरफ जा रहे थे ये और अपने किसी रिश्तेदारी कहाँ से कोई फंक्शन से होके आ रहे थे और ये खड़ी ट्रक थी। खड़ी ट्रक में ये अल्टो जा घुसी है, अनियंत्रित अल्टो थी और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन दुखद हादसा है कहीं ना कहीं 3 लोगों की मौत से जो ये पूरा जो मरने वाले बताए जा रहे हैं ये पूरे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दुखद हादसा है। ये 3 लोगों की मौके मौत हुई है और एक लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जो बच्चा है वो लड़ रहा है, जिसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और एक का जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चालू है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद 3 लोगों की जान चली गई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी अपडेट। भारत निर्वाचन आयोग ने कानपुर से शुरू की है समीक्षा बैठक। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ में सभी 75 जिलों के डीएम के साथ ये बैठकें होंगी। कानपुर में 17 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा हुई है, तो वहीं मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्यों की समीक्षा के साथ विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब यहां पर समीक्षा बैठक की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने कानपुर से अपनी ये समीक्षा बैठकें शुरू की है, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ में सभी 75 जिलों के डीएम के साथ ये बैठकें होंगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां कानपुर में 17 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्यों की समीक्षा के साथ विभिन्न कार्यों पर चर्चा भी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब भारत निर्वाचन आयोग ने जो अपनी समीक्षा बैठकें वो शुरू कर दी और कानपुर से इसकी शुरुआत की है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हालांकि कल ये दौर कानपुर से शुरू हुआ, जहां 17 जिलों के जिलाधिकारी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं उनको बुलाया गया था, उनके साथ मतदाता पुनरीक्षण और साथ ही साथ चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं आयोग की उसकी जानकारी ली। हालांकि ये बैठकों का दौर लगातार चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने तक प्रदेश के सभी 75 जिलों की समीक्षा पूरी कर ली जाएगी, जिसमें सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बुलाया जाएगा। अब इसके बाद जो बैठकें होंगी वो वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मेरठ में होंगी, जहां पर उनके आसपास के जो भी 16, 17 या 18 जिले इन बड़े महानगरों के आसपास होंगे, वहां के जिला निर्वाचन अधिकारियों को वहां बुलाया जाएगा। उनसे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम है वो बातचीत करेगी और तैयारियों की जानकारी लेगी, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भी बातचीत करेगी। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयारी जो निर्वाचन होना है उसको लेकर कर दी जाए। जो लगातार ऐसी शिकायतें होती हैं कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कट जाते हैं या फिर मतदाताओं के जो मतदान केंद्र हैं वो दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें हैं कि जो मृतक मतदाता है उनके नाम भी सूची में दर्ज रहते हैं। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं उनका पुनरीक्षण अभियान होना है, तो इनको लेकर भी आयोग की इस बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये सभी 75 जिलों में ये बैठकें होंगी और सबसे पहले कानपुर से इसकी शुरुआत की गई है। सभी जिलों के जो निर्वाचन अधिकारी है उनके साथ भी ये जो पुनर्निरीक्षण कार्यों की समीक्षा भी की है। तमाम जो चर्चाएं हैं उन सभी पर चर्चा की गई है। इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मवैया की में छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि ये बड़ा हादसा हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मवैया में छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया और मलबे में दबने से 5 लोगों की जान चली गई। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है और जो लोग दबे उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मवैया में छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया और मलबे में दबने से 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो घायल है उनका इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि यहाँ पर छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आलमबाग में वर्षों पुरानी ये रेलवे कॉलोनी है, जहां पर एक जर्जर मकान था। जर्जर मकान की छत गिरी है। छत गिरने से 5 लोग एक ही परिवार के मौके पर ही इनकी मौत हो गई है। हालांकि मौके पर जो है राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। कुछ और लोग तो अंदर नहीं फंसे, लेकिन आसपास के लोगों के मुताबिक 5 लोग ही घर में रहते थे। जर्जर मकान था, पहले से ही लोगों को ये पता था कि जर्जर मकान कभी भी गिर सकता है, और जब मकान की छत गिरी है उसके बाद ये हादसा हुआ और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर स्थानीय पुलिस साथ ही साथ फायर विभाग की टीमें मौजूद हैं, जो मलबे को हटाने का काम कर रही है। बिल्कुल, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या इस पूरे हादसे में कोई घायल भी हुआ है? देखिए, 5 लोग ही एक परिवार के थे और छत गिरने से उन 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही कमरे में 5 लोग सो रहे थे जी, इसलिए पूरा हादसा हुआ है। और हादसे के बाद जो है राहत बचाव कार्य चलाया गया, लेकिन और कोई घायल नहीं हुआ है अभी तक, जो ऐसी सूचना निकलकर सामने आई है, क्योंकि 5 ही लोग थे और बच्चों समेत जो है 5 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए नीलेश बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। तो आपको बताते चले कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मवैया में ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। साथ ही आपको बताते चले कि सभी के जो शव है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और आपको बताते चले ये 5 लोग एक ही परिवार